हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनहांस स्टडी। लिटरेरी टर्म्स की सीरीज़ को एक बार फिर कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर मैं पार्ट 10 को डिस्कस कर रही हूँ और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगे उनको अच्छे से कवर करूँगी। तो सबसे पहले मैं एपिक को डिस्कस करूँगी। तो फ्रेंड्स, एपिक एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है। नरेटिव का मतलब होता है कि जिसमें जो नरेटर होता है वो पोएम को नरेट करता है। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो सीरियस होता है। बेसिकली ये फॉर्मल में स्टोरी सुनाई जाती है, यानी इसका जो सब्जेक्ट होता है वो फॉर्मल से रिलेटेड होता है। स्टाइल इसकी एलिवेटेड होती है, ब्यूटीफुल स्टाइल में इसको लिखी जाती है। इसकी जो थीम होती है वो ग्रैंड होती है और इसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो हीरोइक कैरेक्टर होते हैं। आप समझते हैं कि हीरोइक कैरेक्टर कौन से होते हैं। हीरोइक का मतलब होता है फ्रेंड्स ऐसे कैरेक्टर जिनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होती हैं, सुपर नेचुरल पावर होती हैं। ऐसे कैरेक्टर को एपिक में पोर्ट्रे किया जाता है। जैसे कि हम इंडियन एपिक का एग्जांपल ले लेते हैं, महाभारत, रामायण। रामायण में हमने राम का कैरेक्टर, उसमें राम के पास ऑर्डिनरी यानी एक कॉमन मैन होते हुए भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर थी। तो ये थी एपिक की डेफिनेशन। अब समझते हैं कि एपिक के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो बेसिकली एपिक के दो टाइप होते हैं। जो सबसे पहला होता है वो ट्रेडिशनल एपिक है। ट्रेडिशनल एपिक को हम फोक एपिक या प्राइमरी एपिक के नाम से भी जानते हैं। ट्रेडिशनल एपिक में जो पोएम होती है ओरली लिखी जाती है और इसकी जो थीम होती है, जो सब्जेक्ट होता है वो ट्राइबल, और उसमें जो हीरो होता है वो नेशनल होता है। यानी यहाँ पर ड्यूरिंग ए वॉर लाइक एज, यानी इसमें जो भी बैकग्राउंड की सीन होगी वो वॉर से रिलेटेड होगी। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं होमर, जो कि ग्रीक ऑथर हैं। उनका जो एपिक है इलियाड, उसमें ट्रोजन वॉर की स्टोरी को दिखाया गया है और उसका जो मेन नायक होता है ओडिसियस, उसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होती हैं। एचलीस, वो भी ग्रीक का एक महान योद्धा होता है और वो भी उसके अंदर भी सुपर नेचुरल पावर होती हैं। तो ये थे ट्रेडिशनल एपिक। यहाँ पर मैंने ट्रेडिशनल एपिक के जो भी एग्जाम्पल हैं यहाँ पर मैंने डिस्कस किया हुआ है। एलियाड एंड ओडिसी रिटन बाय होमर, यानी होमर का जो एलियाड और ओडिसी ये दोनों ट्रेडिशनल एपिक के एग्जाम्पल हैं। और एंग्लो सेक्शन में जो ट्रेडिशनल एपिक लिखी गई थी वो बियोवुल्फ थी। इसमें भी बियोवुल्फ के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर थी, सुपर नेचुरल पावर थी और वो ड्रैगन से लड़ाई करता है और उसको मार देता है। फ्रेंच में है जो एपिक है चैंसन डी रोलैंड, ये भी ट्रेडिशनल एपिक का ही एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। तो ये थे ट्रेडिशनल एपिक और उसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर प्रोसीड करते हैं और यहाँ पर देखते हैं लिटरेरी एपिक क्या होते हैं और उसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, किन किन राइटरों ने अपने वर्क्स में लिटरेरी एपिक को यूज़ किया है। इट वॉज कंपोज बाई इंडिविजुअल पोएटिक क्राफ्ट्समैन इन द इमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल एपिक, ट्रेडिशनल फॉर्म। ये भी ट्रेडिशनल एपिक का ही इमिटेट किया हुआ एक फॉर्म है और यानी कि ट्रेडिशनल जो एपिक लिखे गए थे उन्हीं से इसको कॉपी किया गया है और एक नए फॉर्म में इसको लिखा गया है, जिसे हम लिटरेरी एपिक के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। वर्जिन का जो लैटिन पोएम है एनीड, वो भी लिटरेरी एपिक का ही एक एग्जाम्पल है। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट विच आर रिटन इन 1667, ये मिल्टन का मास्टरपीस वर्क है और बेसिकली इट हैज एडॉप्टेड फ्रॉम द बाइबल, ये बाइबल से लिया गया है। नेक्स्ट है रोमांटिक एज के जो राइटर थे कीट्स, उन्होंने हाइपेरियन लिखा है। विलियम ब्लेक प्री रोमांटिक पोइट्स के राइटर हैं। इनका जो एपिक है द फोर जॉस, मिल्टन एट जेरूसलम, ये इन्होंने 3 लिखे हुए हैं, एपिक लिखे हुए हैं।
और इसी श्रेणी में कुछ और भी इम्पोर्टेंट लिटरेरी एपिक हैं, जैसे डेंटे का है डिवाइन कॉमेडी, और स्पेंसर जो कि एलिजाबेथन एज के बहुत ही पॉपुलर राइटर हैं, प्ले राइट हैं, और उन्होंने फेयरी क्वीन लिखा है जो कि 6 बुक में लिखी गई है। यहाँ पर मैं एक बात और डिस्कस करना चाहूँगी। बेसिकली जो ट्रेडिशनल एपिक थे वो 12 या 24 बुक्स में लिखे जाते थे, जैसे कि हम एलियाड और ओडिसी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये 12 और 24 बुक्स में लिखी गई हैं। और जो लिटरेरी एपिक्स थी उस समय ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ और ये 6 बुक में 12 बुक में भी लिखी जाने लगी। जैसे कि हम स्पेंसर का यहाँ पर फेयरी क्वीन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। स्पेंसर ने इसे 12 बुक में लिखने का टारगेट किया था, यानी उन्होंने सोचा था कि मैं इसे 12 बुक में लिखूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट इसकी जो 6 बुक यानी 6 बुक में ही ये कंप्लीट हो पाई और हम लोगों के पास ये 6 बुक में ही अवेलेबल है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टर्म है एपिक थिएटर। ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर वर्क है और एग्जाम में ये कई बार पूछा भी गया है। तो एपिक थिएटर क्या होता है? इस टर्म को जो सबसे पहली बार क्वाइन किया गया था, जो जर्मन प्ले राइट है बर्टोल्ट ब्रेcht, उन्होंने अपने वर्क्स में इसको जो एपिक थिएटर ही के नाम से इन्होंने लिखा था। और ये 1920 में सबसे पहली बार एक्साइटेंस में आया, पॉपुलर हुआ। और जो जर्मन प्ले राइट थे बर्टोल्ट, उन्होंने इसे अपने प्लेस में इस टर्म को यूज भी किया है। इनके और भी कुछ फेमस वर्क्स हैं, जैसे मदर करेज और गुड पर्सन आर सिजुअन। तो ये थे जर्मन प्ले राइट बर्टोल्ट ब्रेcht के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टर्म क्या है, एपिस्टोलरी नॉवेल। एपिस्टोलरी नॉवेल और नॉवेल रिटेन ए सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। एपिस्टोलरी नॉवेल जो होते हैं वो बेसिकली लेटर फॉर्म में, डायरी फॉर्म में लिखे जाते हैं। यूजुअली फॉर्म इज लेटर्स, ऑल्दो डायरी एंट्रीज, न्यूज़पेपर क्लिपिंग एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर समथिंग्स यूज्ड। यानी इसमें जो भी ड्रामा होते हैं, नॉवेल होते हैं, उसको लेटर के माध्यम से लिखा जाता है। स्टार्टिंग में जो स्पीकर होता है वो लेटर लिख रहा होता है और उसी के माध्यम से रीडर तक उस नॉवेल को पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल अभी मैं डिस्कस करूंगी। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये वर्ड कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। द वर्ड एपिस्टोलरी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एपिस्टोल मीनिंग अ लेटर। यानी इसका जो लैटिन वर्ड है एपिस्टोल, ये वहाँ से डिराइव किया गया है और जिसका अर्थ होता है अ लेटर। ओके फाइन। अब इसमें एग्जाम्पल हैं, फेमस हैं, जो रिचर्डसन का क्लैरिसा एंड पामेला, जॉन क्लीलैंड्स का फैनी हिल विच इज रिटन 1748, हेनरी फील्डिंग शामेला 1741, ओलिवर गोल्डस्मिथ द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। इसका जो सब टाइटल है लेटर्स फ्रॉम ए चाइनीज फिलोसोफर रिसाइडिंग इन लंदन टू हिज फ्रेंड्स इन द ईस्ट। और नेक्स्ट है इनका जो फैनी बर्नीज, इन्होंने इविलिना जो 1788 में लिखी गई थी, ये भी एपिस्टोलरी नॉवेल का ही एक बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। जेन ऑस्टन ने भी एपिस्टोलरी नॉवेल लिखे हैं। उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट एपिस्टोलरी नॉवेल है लेडी सुजैन, जो कि 1794 में लिखा गया था। और एनी ब्रॉन्टीज का है द टेनेंट ऑफ द वाइनफील्ड हॉल। और सबसे जो पॉपुलर मेरी शैलीज का जो कि ये रोमांटिक एज की बहुत ही पॉपुलर राइटर हैं और ये पीबी शैली की वाइफ हैं। इनका जो वर्क्स है फ्रैंकेस्टीन, जो कि एक गोथिक नॉवेल है और ये 1818 में लिखा गया था। इसमें जो नरेटर है रॉबर्ट, वो लेटर के माध्यम से यानी अपनी सिस्टर को एक लेटर लिख रहा है और उसमें वो फ्रैंकेस्टीन की पूरी स्टोरी को सुना रहा है, लिख रहा है और उसी के माध्यम से स्टोरी को लेटर के माध्यम से
अपने सिस्टर को वो स्टोरी बता रहा है फ्रैंकेनस्टीन को। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इपिस्टोलरी नॉवल क्या होते हैं और उसके कौन कौन से बेस्ट एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर मैंने जितनी भी स्लाइड को डिस्कस किया है ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब जो सबसे लास्ट टर्म है इफ्थालैमियन, उसको कवर करते हैं। तो इफ्थालैमियन एक पोएम होती है जो कि मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए लिखी जाती है। अमंग इट्स क्लासिकल प्रैक्टिशनर वर ग्रीक सैफो एंड थियोक्राइट्स एंड द रोमन ओविड एंड कैटुलस। तो जो क्लासिकल राइटर थे और जो ग्रीक के सैफो और थियोक्रेटिस थे, रोमन राइटर में आते हैं ओविड एंड कैटुलस, इन्होंने अपने वर्क्स में इफ्थालैमियन टर्म को यूज किया है। जो ये टर्म है इसका मतलब होता है, ये ग्रीक का टर्म है और इसका मतलब होता है एट द ब्राइडल चैम्बर, या फिर हम ब्राइडल सॉन्ग भी कह सकते हैं। बेसिकली ये फ्लोरिस्ट हुआ था, पॉपुलर हुआ था रेनेसांस पीरियड में, और रेनेसांस पीरियड के ही जो राइटर हैं स्पेंसर, उन्होंने इस टर्म को सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया। एडमंड स्पेंसर wrote his great lyric Thalamian celebration of his own marriage that he composed a wedding gift to his bride। एडमंड स्पेंसर जो कि रेनेसांस पीरियड के बहुत ही पॉपुलर प्ले राइट माने जाते हैं और उन्होंने एक वर्क्स लिखा था इफ्थालैमियन जो कि 1595 में पब्लिश्ड हुआ था, और इसमें उन्होंने अपने मैरिज की जो इवेंट्स हैं उसको मैरिज को सेलिब्रेट किया हुआ है। और ये उन्होंने अपनी ब्राइड को यानी अपनी जो वाइफ को एज ए गिफ्ट के रूप में प्रेजेंट किया है, यानी उसको कंपोज किया है इस पोएम को और गिफ्ट के रूप में अपनी वाइफ को इन्होंने दिया था। तो यहाँ पर मैंने इफ्थालैमियन को कंप्लीट किया है और इसमें जितने भी स्लाइड में इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स थे उनको अच्छे से कवर किया है। फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।